कुछ हफ्तों बाद दुर्योधन और उसके भाइयों ने धीरे धीरे लोगों का मन जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने उदारता से धन और सम्मान वितरित किए और नागरिकों को हर तरह की सुख सुविधाएं और मनोरंजन प्रदान किए। उसी समय धृतराष्ट्र के मंत्रियों ने, जैसा कि राजा ने निर्देश दिया था, लगातार सभा में वारणावत के बारे में बात की। पांडवों ने उन्हें उस शहर के आकर्षणों का वर्णन करते हुए सुना। पशुपति का उत्सव जल्द ही शुरू हो रहा है। जुलूस की बराबरी दुनिया में कहीं नहीं है। सजावट, रत्न, आभूषण और मनोरंजन मन को मोह लेते हैं। युवा राजकुमार आकर्षित हुए। जब धृतराष्ट्र ने देखा कि उनकी जिज्ञासा जागृत हो गई है तो उन्होंने कहा, मैं हाल ही में वारणावत के बारे में बहुत सुन रहा हूँ। मुझे लगा कि आप लड़कों को उस शहर का दौरा करके बहुत खुशी मिलेगी। क्यों ना एक राजकीय यात्रा करें, लोगों को दान दे और आराम करें। वहां आनंद लेने के बाद आप जब चाहें यहाँ लौट सकते हैं। हालांकि युधिष्ठिर बुद्धिमान थे। वे समझ गए थे कि ये उन्हें शहर से हटाने की महज एक चाल थी। राजा ने अपने ही बेटों को वारणावत जाने के लिए क्यों नहीं कहा? युधिष्ठिर ने देखा था कि दुर्योधन हाल ही में लोगों के प्रति असामान्य दयालुता दिखा रहा था और वे जानते थे कि वह कोई साजिश रच रहा है, लेकिन उन्हें असहाय महसूस हुआ। उन्होंने तय किया कि फिलहाल राजा के सुझाव के अनुसार करना ही बेहतर होगा। उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। पांडवों के पास कम दोस्त या समर्थक थे और राजा के बेटे लगातार उन्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए थे। शायद हस्तिनापुर से दूर कुछ समय उन्हें मदद करेगा। पांडवों के प्रस्थान की तारीख तय हो गई। पांडवों के जाने के लिए सहमत होने पर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और तुरंत योजनाएं बनाने लगा। उसने अपने गोपनीय सलाहकार पुरोचन को बुलाया। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये दुनिया और इसका सारा धन जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये सुरक्षित रहे। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद समर्थक हो। मैं पूरी तरह से तुम पर निर्भर हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या किया जाना चाहिए, और वो भी गुप्त रूप से। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसे किसी को मत बताना। दुर्योधन ने पुरोचन से तुरंत वारणावत जाने को कहा। कुशल और भरोसेमंद कारीगरों को उपयोग करके उसे पांडवों के लिए एक विशाल हवेली का निर्माण करना चाहिए। यह सुरुचिपूर्ण और समृद्ध साज सज्जा से भरी होनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह से ज्वलनशील सामग्री से बनी होनी चाहिए। मिट्टी और बड़ी मात्रा में लाद के साथ घी और तेल मिलाओ। दीवारों पर इसका प्लास्टर करो और फिर सावधानी से पेंट कर दो। फिर घर में खुशबू डाल दो ताकि किसी को शक ना हो। राजकुमार ने पुरोचन को घर में घी और तेल के बर्तन छोड़ने का भी निर्देश दिया। वह ये निश्चित करना चाहता था कि इमारत कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाए। दुर्योधन ने तब पुरोचन को शकुनी के साथ मिलकर बनाई गई पूरी योजना बताई। पुरोचन को पांडवों के वारणावत पहुंचते ही उनसे मिलना चाहिए, फिर उन्हें उनके आवास तक पहुंचाना चाहिए। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जानते हैं कि राजा के आदेश पर उनके लिए घर बनाया गया है। पुरोचन को उनके संदेह को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए उनके साथ रहना चाहिए। फिर जब उन्हें कम से कम संदेह हो, पुरोचन को उनके सोते समय घर में आग लगा देनी चाहिए। दुर्योधन ने अपने मंत्री का हाथ दबाया। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है पुरोचन। जान लो कि अगर तुम मुझ पर यह एहसान करोगे तो मैं तुम्हें असीमित धन से पुरस्कृत करूंगा। तुरंत निकल जाओ, क्योंकि पांडव जल्द ही वहां पहुंचेंगे। पुरोचन ने वो सब करने का वादा किया जो उससे कहा गया था। अपने कई आदमियों को इकट्ठा करके वो गधों द्वारा खींचे गए एक तेज रथ पर तुरंत वारणावत के लिए रवाना हुआ। पहुंचते ही उन्होंने घर पर काम शुरू कर दिया। उनके प्रस्थान के दिन पांडव अपने बड़ों के सामने गए और सम्मान में झुक गए। उन्होंने भीष्म और धृतराष्ट्र के पैर छुए और अपने समकक्षों को प्यार से गले लगाया। स्त्रियों से विदा लेकर वे हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक उनके चारों ओर घूमे। फिर वे अपने बेहतरीन सुनहरे रथों पर सवार हुए। जैसे ही उन्होंने जाने की तैयारी की, नागरिक उनके चारों ओर जमा हो गए। फिर धीरे धीरे शहर से बाहर जाते हुए रथों का पीछा किया। युवा राजकुमारों को अपने घरों और प्रियजनों को छोड़ने का दुख महसूस हुआ। उनके दुख को देखकर कुछ लोगों ने अपनी बात कही। एक ब्राह्मण ने कहा, राजा धृतराष्ट्र की दृष्टि समान नहीं है। वे इन गुणी राजकुमारों पर अपने बेटों का पक्ष लेते हैं। पांडु के पुत्र कभी कोई पाप नहीं करेंगे। वे निर्दोष और शुद्ध हैं और उन्हें दूर भेजे जाने के लायक नहीं हैं। कुछ लोगों ने भीष्म को ऐसा होने देने के लिए फटकारा, जबकि अन्य ने अंधे राजा और उनके बेटे की निंदा की। उनमें से कई लोगों ने घोषणा की कि वे क्रूर मन वाले राजा के साथ रहने के बजाय पांडवों के साथ वारणावत जाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। राजा हमारे पिता, हमारे गुरु और हमारे श्रेष्ठ हैं। वे हमेशा हमारी पूजा के योग्य हैं और बिना किसी सवाल के उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ये शास्त्र का शाश्वत आदेश है
और हमें शांत मन से इसका पालन करना चाहिए। जब समय आएगा तो उन्होंने कहा वे उनके और उनके भाइयों की सेवा कर सकते हैं किसी और तरीके से। तब नागरिकों ने रथों की परिक्रमा की और आंखों में आंसू लिए विदा हो गए। जब पांडव शहर के किनारे पहुंचे तो वे विदुर से मिले। विदुर ने अपने महल के जासूसों के माध्यम से दुर्योधन की साजिश के बारे में जान लिया था। वे युधिष्ठिर को चेतावनी देना चाहते थे कि कोई और उसका संदेश ना समझ पाए। जो राजकुमार अभी भी लोगों के बीच में थे, उनके सामने जाकर उन्होंने उनसे मिलेच्छ जनजातियों की भाषा में बात की। गूढ़ तरीके से बोलते हुए विदुर ने कहा, जो जानता है कि तेज हथियार है जो शरीर को काट सकते हैं, हालांकि वे धातु से नहीं बने हैं, वह उनसे घायल नहीं होता है। वह जीवित रहता है जो समझता है कि लकड़ी और पुआल का उपभोक्ता जंगल में एक छेज के निवासियों तक नहीं पहुंचता है। हमेशा सतर्क रहो। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है उसे कोई भी दुश्मन कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। जब वारनावत के नागरिकों ने सुना कि प्रसिद्ध पांडव भाई उनके शहर के पास आ रहे हैं, तो वे राजकुमारों का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में बाहर आए। लोगों ने युधिष्ठिर को अपने भाइयों का नेतृत्व करते हुए देखा, जैसे इंद्र देवताओं का नेतृत्व कर रहे हों। उन्होंने राजकुमारों की पूजा की और उनका स्वागत किया और उन्हें तुरही, ढोल और शंख की संगत के साथ उनके शहर में ले गए। जैसे ही भाई धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़े, हवा में जयकारे गूंज उठे। शहर के मुख्य मार्ग पर पहुंचकर वे अपने रथों से उतरे और पहले ब्राह्मणों से मिलने गए। फिर वे शहर के अधिकारियों से मिले, फिर योद्धाओं, व्यापारियों और अंत में श्रमिकों और सेवक वर्गों से मिले। अभिवादन समाप्त होने के बाद पांडवों को शहर के मुख्य अधिकारियों में से एक के मेहमान के रूप में प्राप्त किया गया। विदुर की चेतावनी को याद करते हुए और ये सुनिश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद करनी है, वे 10 दिनों तक वहीं रहे।
फिर पुरोचन ने उन्हें बताया कि उनका अपना निवास तैयार है। उसने व्यक्तिगत रूप से राजकुमारों और कुंती को उस घर तक पहुंचाया जिसका नाम उसने शुभ निवास रखा था। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, युधिष्ठिर ने धीरे से भीम से कहा, मुझे यहाँ जो गंध आ रही है उससे ये स्पष्ट है कि यह घर लाख और घी और तेल में भिगोई हुई अन्य सामग्री से बना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरोचन हमें इस जगह पर जलाकर मारना चाहता है। ये वैसा ही है जैसा विदुर ने मुझे बताया था। दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से पुरोचन को हमें मारने का काम सौंपा है। भीम ने उत्तर दिया, तो फिर हम इस मौत के जाल में क्यों रहें? हमें वहीं लौट चलना चाहिए जहां हम पहले से रह रहे थे। युधिष्ठिर को भीम का विचार समझदारी भरा नहीं लगा। अगर हम पुरोचन को ये एहसास कराते हैं कि हमें उस पर शक है तो वे हमें मारने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है। जाहिर है वे बेईमान है और क्रूर दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें उसे कोई संकेत नहीं देना चाहिए कि हम उसके बुरे इरादों से अवगत है। जब पुरोचन चला गया तो भाइयों ने खुले तौर पर एक साथ बात की। युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें समय आने पर भागने के लिए घर के नीचे सुरंग खोदनी चाहिए। यही निर्देश विदुर ने दिया था। भीम और अर्जुन ने सोचा कि उन्हें दुर्योधन के डर में क्यों रहना चाहिए, उसे सीधे चुनौती क्यों न दी जाए। भीम विशेष रूप से गुस्से में थे, उन समयों को याद करते हुए जब दुर्योधन ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी भुजाओं पर थपथपाया और धमकाते हुए अंदाज में कहा, बस मुझे आदेश दो प्यारे भाई और मैं तुरंत कौरवों को अपने नंगे हाथों से कुचल दूंगा। नहीं, युधिष्ठिर ने कहा, उनकी स्थिति किसी भी तरह से उनके चचेरे भाइयों के बराबर नहीं थे। वे 100 हैं और हम 5 हैं। उनके पास पद, शक्ति, दोस्त, सहयोगी और धन है। धृतराष्ट्र कभी भी अपने बेटों को नहीं छोड़ेंगे और भीष्म और द्रोण हमेशा राजा के साथ खड़े रहेंगे। हम सीधे कौरवों को चुनौती नहीं दे सकते। जुड़वा भाइयों ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत वारणावत से भाग जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने फिर असहमति जताई। एक बार जब उसे पता चलेगा कि हम डरकर भाग रहे हैं तो दुर्योधन हमें खोजने और किसी भी कपटपूर्ण तरीके से मारने के लिए जासूसों और एजेंट्स का इस्तेमाल करेगा। जाहिर है वे बेईमान हैं और क्रूर दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमें उसे कोई संकेत नहीं देना चाहिए कि हम उसके बुरे इरादों से अवगत हैं। युधिष्ठिर ने फैसला किया कि उनकी सबसे अच्छी उम्मीद लाख के घर में रहने में थी। खतरे से अनजान दिखते हुए, लगातार सतर्क रहते हुए उन्हें घर के नीचे एक भागने की सुरंग तैयार करनी चाहिए। उन्हें अपने दिन जंगलों में शिकार करने और एक ऐसा रास्ता खोजने में भी बिताना चाहिए जो उन्हें शहर से दूर ले जाए। जब पुरोचन घर में आग लगाएगा तो वे बिना किसी को पता चले भाग सकते थे। दुर्योधन उन्हें मृत समझेगा और फिर उनका पीछा नहीं करेगा। उनके भाई सहमत हुए। फिर उन्होंने सुरंग खोदने के लिए घर में जगह की तलाश की। जैसे ही वे देख रहे थे, एक आदमी घर आया और खुद को विदुर के दोस्त के रूप में पेश किया। उसने युधिष्ठिर को बताया कि वो एक कुशल खनिक था और उसे विदुर ने भेजा था, जिसने उसे बताया था कि अमावस्या की रात को पुरोचन ने उनके घर के दरवाजे पर आग लगाने की योजना बनाई थी। युधिष्ठिर ने आदमी को ध्यान से देखा। क्या यह दुर्योधन के धोखे में से एक और था? खनिक ने उसे उस घटना का उल्लेख करके आश्वस्त किया जब विदुर ने उनसे म्लेच्छ बोली में बात की थी। युधिष्ठिर ने तब उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्तर दिया, हम हमेशा गुणी विदुर द्वारा संरक्षित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। दुष्ट और पापी दुर्योधन ने इस घर का निर्माण सभी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री से करवाया है। धन और सहयोगियों की कमान में वो लगातार हमारा पीछा कर रहा है। खनिक ने कहा कि वो तुरंत एक भूमिगत मार्ग का निर्माण शुरू कर देगा। उसने घर के केंद्र से खोदना शुरू किया और छेद को तख्तों और एक बड़े गलीचे से ढक दिया। जैसे ही खनिक ने काम किया, पांडवों ने अपने दिन आसपास के जंगलों में भटकते हुए बिताए। उन्होंने जल्द ही जंगल के माध्यम से वारणावत से दूर जाने का एक मार्ग पता लगा लिया। घर में रहते हुए भाइयों ने पुरोचन को शांतिपूर्ण और खुश होने का दिखावा किया ताकि वे उनके इरादों पर शक न करें। लेकिन रात में वे अपने हथियार तैयार रखते हुए सोते थे। उनमें से एक हमेशा सतर्क रहता था कि कहीं पुरोचन कोई अप्रत्याशित कदम न उठा ले। खनिक के अलावा किसी को भी उनकी योजनाओं के बारे में पता नहीं था। इस तरह एक पूरा साल बीत गया। पुरोचन संतुष्ट था, यह सोचकर कि पांडव उसके इरादों से अनजान है। जब युधिष्ठिर ने देखा कि मंत्री को कोई संदेह नहीं है और वो इन पर पूरी तरह भरोसा करता है, तो उसने अपने भाइयों से कहा, इससे पहले कि पुरोचन अपनी योजना को लागू कर सके, हमें खुद ही पहले पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें खुद ही घर में आग लगा देनी चाहिए और भाग जाना चाहिए।
सुरंग पूरी हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने विचार किया कि उनकी सबसे अच्छी उम्मीद दुर्योधन को यह धोखा देने में निहित है कि उसकी योजना सफल हो गई थी। इससे भाइयों को पीछा किए बिना भागने की अनुमति मिल जाएगी। तब उनके पास अपनी अगली चाल पर विचार करने का समय होगा। सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद भाइयों ने फैसला किया कि वे अगली रात घर में आग लगा देंगे। अगले दिन वाराणावत में एक उत्सव मनाया जा रहा था। कुंती ने ब्राह्मणों को भोजन और धन वितरित किया और कई गरीब लोग दान मांगने के लिए पांडवों की हवेली में आए। देवलोक से एक निषाद जनजाति की महिला भी अपने 5 बेटों के साथ पहुंची। कुंती ने भोजन वितरित करने के लिए जिन सेवकों को रखा था, उन्होंने महिला और उसके बेटों को बैठाया, फिर उन्हें भोजन और बड़ी मात्रा में शराब पिलाई। धीरे धीरे वो नशे में हो गए और वहीं सो गए जहां वे खा रहे थे। नौकरों ने उन्हें उठाने में असमर्थ देखकर उन्हें रात भर वहीं छोड़ने का फैसला किया। हालांकि पांडवों को इस बात की जानकारी नहीं थी। बाहर जैसे ही रात हुई, एक तूफान आया। पांडव अपने कमरे में एक साथ बैठे रहे। ये सुनिश्चित होने तक इंतजार करते रहे कि पुरोचल, जो घर के दरवाजे के पास के कमरे में था, सो रहा था। युधिष्ठिर ने तब भीम को घर में आग लगाने का निर्देश दिया। भीम ने तब एक मशाल ली और दरवाजा और कई अन्य जगहों को जला दिया, क्योंकि उसके भाई और कुंती सुरंग के साथ अपना रास्ता बना रहे थे। वो जल्दी से उनके पीछे चला गया और कुछ ही पलों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। आग की दहाड़ सुनकर वाराणावत के सभी नागरिक बाहर आए और जलती हुई हवेली को देखकर भयभीत हो गए। वे दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता से अवगत थे और उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। यह निस्संदेह दुर्योधन का किया धरा है, उन्होंने कहा। उसने अपने दुष्ट मंत्री को पांडु के निर्दोष और अनजान बेटों को नष्ट करने के लिए लगाया है। उस दुष्ट व्यक्ति पर धिक्कार है जिसकी समझ इतनी टेढ़ी है। शहर के विलाप करते लोग जलती हुई हवेली को घेर लिया और रात भर वहीं रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अंगारों पर पानी फेंका और जले हुए खंडरों की तलाशी ली। उन्होंने पुरोचन के अवशेष और निषाद महिला और उसके बेटों के अवशेष भी पाए। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि पांडव मर चुके थे, उन्होंने जोर से विलाप किया, दुर्योधन और उसके पिता की निंदा की। उनमें से कुछ ने भीष्म, द्रोण और अन्य कुरु बुजुर्गों की भी निंदा की कि उन्होंने इतनी भयानक चीज होने दी। खनिक, जो नागरिकों के बीच मौजूद था, ने सुनिश्चित किया कि खोजकर्ताओं को सुरंग न मिले। इस प्रकार वाराणावत में किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया कि पांडव जीवित थे और वे उस समय जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। शहर के नेताओं ने तब पांडवों की मृत्यु की खबर के साथ हस्तिनापुर में दूत भेजे। जब धृतराष्ट्र ने वाराणावत से दूतों को सुना तो वे दुख से रो पड़े। हाय, मेरे भाई पांडु आज फिर मर गए, क्योंकि उनके वीर बेटे और उनकी प्रतिष्ठित मां मारे गए हैं। कितना क्रूर भाग्य! मैं अपने प्यारे भतीजों के बिना जीवन का सामना कैसे कर सकता हूं? धृतराष्ट्र ने तब आदेश दिया कि शाही ब्राह्मण तुरंत कुंती और उनके बेटों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए वाराणावत जाएं। भीष्म, द्रोण, कृपा और अन्य बुजुर्गों के साथ राजा दिवंगत आत्माओं को पवित्र जल चढ़ाने के लिए गंगा गए। जैसे ही वे नदी में खड़े थे, वे चिल्लाए, हे युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन। अन्य लोग कुंती और जुड़वा भाइयों के नाम पुकारते थे। हजारों दुखी नागरिक बलि चढ़ाने के लिए हस्तिनापुर से बाहर आए। हवा में विलाप और दुख की आवाजें भर गईं। भीष्म विशेष रूप से पीड़ित थे, क्योंकि वे युवा राजकुमारों को याद करते थे जो हमेशा उनके लिए बेटों की तरह रहे थे। केवल विदुर ने विलाप नहीं किया, क्योंकि वे सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। वे जानते थे कि वो भीष्म को भी बताने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, जो हमेशा राजा और हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। पांडव और कुंती वाराणावत से कुछ दूरी पर अपनी सुरंग से बाहर निकले। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई, वे उस दिशा में आगे बढ़े जिनकी उन्होंने पहले ही तय कर ली थी। वे थके हुए और डरे हुए थे और उन्हें जल्दी करना मुश्किल लगा। ये देखकर अथक भीम ने उन सभी को अपने विशाल चर्ये पर उठा लिया। सभी के आश्चर्य के लिए उन्होंने अपनी मां को अपने कंधों पर, जुड़वा भाइयों को अपनी दोनों तरफ और युधिष्ठिर और अर्जुन को प्रत्येक हाथ पर रखा। फिर जंगल के माध्यम से दौड़ पड़े, पेड़ों को गिराते हुए और झाड़ियों और कांटों को रौंदते हुए। बाहर जैसे ही रात हुई, एक तूफान आया। पांडव अपने कमरे में एक साथ बैठे रहे, ये सुनिश्चित होने तक इंतजार करते रहे कि पुरोचन, जो घर के दरवाजे के पास के कमरे में था, सो रहा था। युधिष्ठिर ने तब भीम को घर में आग लगाने का निर्देश दिया। भीम ने तब एक मशाल ली और दरवाजा और कई अन्य जगहों को जला दिया, क्योंकि उसके भाई और कुंती सुरंग के साथ अपना रास्ता बना रहे थे। वो जल्दी से उनके पीछे चला गया और कुछ ही पलों में पूरा घर आग की लपटों में घिर गया।
आग की दहाड़ सुनकर वारणावत के सभी नागरिक बाहर आए और जलती हुई हवेली को देखकर भयभीत हो गए। वे दुर्योधन और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता से अवगत थे और उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। ये निस्संदेह दुर्योधन का किया धरा है, उन्होंने कहा। उसने अपने दुष्ट मंत्री को पांडु के निर्दोष और अनजान बेटों को नष्ट करने के लिए लगाया है। उस दुष्ट व्यक्ति पर धिक्कार है जिसकी समझ इतनी टेढ़ी है। शहर के विलाप करते लोग जलती हुई हवेली को घेर लिया और रात भर वहीं रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अंगारों पर पानी फेंका और जले हुए खंडहरों की तलाशी ली। उन्होंने पुरोचन के अवशेष और निषाद महिला और उसके बेटों के अवशेष भी पाए। निष्कर्ष निकालते हुए कि पांडव मर चुके थे, उन्होंने जोर से विलाप किया और दुर्योधन और उसके पिता की निंदा की। उनमें से कुछ ने भीष्म, द्रोण और अन्य कुरु बुजुर्गों की भी निंदा की कि उन्होंने इतनी भयानक चीज होने दी। खनिक, जो शहर के नागरिकों के बीच मौजूद था, ने सुनिश्चित किया कि खोजकर्ताओं को सुरंग न मिले। इस प्रकार वारणावत में किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया कि पांडव जीवित थे और वे उस समय जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। शहर के नेताओं ने तब पांडवों की मृत्यु की खबर के साथ हस्तिनापुर में दूत भेजे। जब धृतराष्ट्र ने वारणावत से दूतों को सुना तो वो दुख से रो पड़े। हाय मेरे भाई, पांडु आज फिर मर गए क्योंकि उनके वीर बेटे और उनके प्रतिष्ठित मां मारे गए हैं। कितना क्रूर भाग्य! मैं अपने प्यारे भतीजों के बिना जीवन का सामना कैसे कर सकता हूं? धृतराष्ट्र ने तब आदेश दिया कि राजसी ब्राह्मण तुरंत कुंती और उनके बेटों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए वारणावत जाएं। भीष्म, द्रोण, कृपा और अन्य बुजुर्गों के साथ राजा दिवंगत आत्माओं को पवित्र जल चढ़ाने के लिए गंगा गए। जैसे ही वे नदी में खड़े थे, वे चिल्लाए, हे युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन। अन्य लोग कुंती और जुड़वा भाइयों के नाम पुकारते थे। हजारों दुखी नागरिक बलि चढ़ाने के लिए हस्तिनापुर से बाहर आए। हवा में विलाप और दुख की आवाजें भर गई। भीष्म विशेष रूप से पीड़ित थे क्योंकि उन्हें युवा राजकुमार याद थे जो हमेशा उनके लिए बेटों की तरह रहे थे। केवल विदुर विलाप नहीं करते थे क्योंकि वे सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। वे जानते थे कि वो भीष्म को भी बताने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, जो हमेशा राजा और हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। पांडव और कुंती वारणावत से कुछ दूरी पर अपनी सुरंग के बाहर निकले। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे के आदी हो गईं, वे उस दिशा में आगे बढ़े जो उन्होंने पहले ही तय कर ली थी। वे थके हुए और डरे हुए थे और उन्हें जल्दी करना मुश्किल लगा। ये देखकर अथक भीम ने उन सभी को अपने विशाल शरीर पर उठा लिया। सभी के आश्चर्य के लिए उन्होंने अपनी मां को अपने कंधों पर, जुड़वा भाइयों को अपनी दोनों तरफ और युधिष्ठिर और अर्जुन को प्रत्येक हाथ पर रखा। फिर जंगल के माध्यम से दौड़ पड़े, पेड़ों को गिराते हुए और झाड़ियों और कांटों को रौंदते हुए। भोर में वे गंगा पहुंचे, जहां विदुर का एक और दूत उनसे मिला। यहां आदमी एक नाव में बैठा था और उसने पांडवों को आवाज दी क्योंकि वे एक लता से बंधे पत्थर से नदी की गहराई को माप रहे थे। चौंक कर भाई चारों ओर देखने लगे। युधिष्ठिर नाव में आदमी के पास पहुंचे जिसने उन्हें बताया कि विदुर ने उन्हें वहां उनका इंतजार करने के लिए कहा था। वो महीनों से हर रात वहां था, भाइयों के संकेतों के लिए सावधानी से देख रहा था। आदमी ने युधिष्ठिर को अपनी साख दोहराकर आश्वस्त किया, जो बातचीत राजकुमार ने विदुर के साथ म्लेच्छ जबान में की थी। ये समझाते हुए कि वह उन्हें नदी के पार ले जाने और उनके रास्ते में मदद करने के लिए आया था, आदमी ने कहा, विदुर ने अपना आलिंगन भेजा है और कहा है कि तुम निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजयी हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, जिनकी व्यवस्था से हमेशा तुम्हारा मंगल होगा। जल्दी से इस नाव में चढ़ो और मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। एक इंजन और पाल से प्रेरित होकर नाव तेजी से बहती नदी के माध्यम से दक्षिण की ओर बढ़ी। पांडवों ने कुछ घंटों तक यात्रा की और अंत में उन्हें जंगल में जाने वाले एक चौड़े रास्ते के पास विपरीत किनारे पर उतारा गया। नाविक ने उन्हें सफलता की कामना की और विदुर के लिए धन्यवाद का संदेश लेकर चला गया। भाई दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। वे जल्द ही एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। थके हुए और भूखे महसूस करते हुए वे बैठ गए। युधिष्ठिर ने एक व्यथित आवाज में कहा,
इससे अधिक दर्दनाक क्या हो सकता है? यहाँ हम किसी गहरे और भयानक जंगल में खो गए हैं। हमें नहीं पता कि पापी पुरोचन किसी तरह बच गया है या नहीं, और दुर्योधन को हमारे भागने की सूचना दी है। अब हमारे आगे क्या खतरे हैं? कुंती थक गई थी और आगे नहीं चल सकती थी। वह एक पेड़ की जड़ पर बैठ गई, डर से चारों ओर देखती रही। उसके बेटों ने जंगल में गहराई तक जाने का रास्ता खोजा। यह वस्तुतः अभेद्य लग रहा था, क्योंकि इसके विशाल पेड़ और झाड़ियां लताओं के एक तंग जाल में उलझे हुए थे। पक्षियों और जानवरों की चीखें हवा में भर गईं। युधिष्ठिर ने जंगल में देखा और भीम से कहा, ओ वायु के शक्तिशाली पुत्र, तुम्हें फिर से हमें इन भयानक जंगलों में ले जाना होगा। मुझे हमारे लिए जारी रखने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। भीम ने अपने बड़े भाई के सम्मान में अपना सिर झुकाया। एक बार फिर उसने अपनी माँ और 4 भाइयों को अपने शक्तिशाली शरीर पर रखा। जब वे सब कसकर पकड़ रहे थे तो वो सीधे जंगल में दौड़ पड़ा। वो हवा में ऊंचा उठा और अपने पैरों से पेड़ों को तोड़ दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक रास्ता साफ कर दिया। बड़े बड़े फूलदार पेड़ जोरदार तड़ाकों के साथ चारों ओर गिर पड़े, फूलों की बौछार भेजते हुए। जैसे ही राजकुमार जंगलों से गुजरा, जंगली जानवर सभी दिशाओं में भाग गए। वो जंगल से गुजरता हुआ एक क्रोधित हाथी राजा की तरह लग रहा था। उसका आंदोलन इतना तेज था कि कुंती और उसके बेटे लगभग बेहोश हो गए। अभी भी उन 5 को ले जाते हुए भीम ने उन नदियों और झीलों में भी तैर लिया जो उसके रास्ते को पार कर रही थीं। जैसे ही शाम हुई, वे एक बड़े बरगद के पेड़ की शरण में रात के लिए रुक गए। भीम ने अपनी माँ और भाइयों को नीचे उतारा और वे थकान, भूख और प्यास से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुंती ने भीम को उनके लिए कुछ पानी लाने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया, मुझे यहाँ से ज़्यादा दूर पानी के पक्षियों का मीठा गाना सुनाई दे रहा है। निस्संदेह पास में एक झील है। अथक भीम तुरंत आवाज़ की ओर गया और जल्द ही झील मिली। नहाने और गहरे पीने के बाद उसने अपना ऊपरी वस्त्र भिगोया और बरगद के पेड़ पर वापस चला गया। लेकिन जब तक वो लौटा, उसकी माँ और भाई गहरी नींद में सो चुके थे। उन्हें नंगी जमीन पर लेटे हुए देखकर भीम ने अपने आप में विलाप किया, इससे अधिक दर्दनाक दृश्य क्या हो सकता है? यहाँ मेरे 5 भाई हैं जो वारणावत में सबसे महंगे बिस्तरों पर भी नहीं सो सकते थे, अब ठंडी धरती पर सो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ कमल के फूल के तंतु की तरह नाजुक और शानदार कठोर जंगल के फर्श पर थकी हुई पड़ी है। भीम ने दुख और निराशा में अपने हाथों को मरोड़ा। काश कौरव अब उसके सामने मौजूद होते। उन्हें अपने विश्वासघात पर पछतावा होगा। यह केवल भगवान की कृपा से था कि युधिष्ठिर ने उन सभी को मारने का आदेश नहीं दिया। भीम ने अपने सोते हुए बड़े भाई को देखा। निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी पर शासन करने के लायक थे। उन्होंने कभी भी सदाचार को नहीं छोड़ा या क्रोध को रास्ता नहीं दिया। केवल इसी वजह से कौरव अभी भी जीवित थे। भीम ने आह भरी और चारों ओर देखा। उन्होंने जंगल के माध्यम से कई मील की यात्रा की थी। शायद पास में कोई कस्बा या गांव था। वो अपने भाइयों की रखवाली करते हुए जागता रहेगा और सुबह वह जारी रख सकते थे। राजकुमार अपनी इंद्रियों को खतरे के प्रति सतर्क रखते हुए बरगद के पेड़ की जड़ पर बैठ गया। जहां भाई रुके थे वहां से ज्यादा दूर एक विशाल साल का पेड़ था, जिस पर हिडिंबा नाम का एक राक्षस रहता था। वो दिन भर सोया था और पांडवों के सो जाने पर ही जाग रहा था। जम्हाई लेते हुए और अपनी विशाल भुजाओं को फैलाते हुए उसने रात की हवा को सूंघा। तुरंत उसने पास में मनुष्यों की गंध महसूस की। वो जल्दी से बैठ गया और अपनी बहन को पुकारा, जो उसी पेड़ पर रहती थी। हिडिंबा, जागो, मुझे मानव मांस की गंध आ रही है। हमें अपना पसंदीदा भोजन चखे हुए बहुत समय हो गया है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। जल्दी से मनुष्यों को ढूंढो और उन्हें मारने के बाद उन्हें यहाँ लाओ। मैं अपनी लंबी दांतों से उनकी गर्दन फाड़कर उनके गर्म झागदार खून को पीऊंगा। हम दोनों पेट भर के खाएंगे और फिर खुशी से नाचेंगे। राक्षसी महिला ने अपने लंबे नारंगी बालों को हिलाया और अपनी खून ला ला के खोली। वो हंसी और अपनी काली उंगलियों से निकलने वाले लंबे पंजों को देखा। हिडिंबा और उसके भाई ने अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण यात्रियों को मार डाला और खा लिया था। शाखा से नीचे झूलते हुए वो पेड़ों के माध्यम से चुपचाप चली गई, गंध का पीछा करते हुए। कुछ मिनटों में वो उस जगह पर पहुंची जहां पांडव लेटे थे। राक्षसी ने पास में बैठे अजय भीम को देखा। जैसे ही उसकी आंखें उस पर पड़ी, उसका दिल इच्छा से भर गया। राजकुमार एक देवता की तरह लग रहा था। उसकी त्वचा पिघले हुए सोने के रंग की थी और उसके कंधे एक शेर के समान थे। उसकी गर्दन एक शंख के समान थी और उसकी आंखें बड़े कमल की पंखड़ियों की तरह थी।
हिडिंबी ने तुरंत फैसला किया कि वह उसका पति होना चाहिए। अगर उसने उसे मार डाला तो वह और उसका भाई उसके मांस को खाने के संक्षिप्त आनंद का आनंद लेंगे, लेकिन अगर वह उससे मिल गई तो उसका आनंद कहीं अधिक होगा। अपने भाई के आदेश को अनदेखा करने का फैसला करते हुए हिडिंबी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। स्वर्गीय गहनों से सजी और गहरे लाल रेशम के कपड़े पहने वह धीरे धीरे भीम के पास चले गई। एक शर्मीली मुस्कान के साथ उसने कहा, ओ पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, तुम कौन हो और तुम्हें इस अंधेरे और खतरनाक जंगल में क्या लाया है? जमीन पर लेटे हुए ये देवता जैसे पुरुष कौन है और उनके साथ लेटी हुई उत्कृष्ट सुंदरता की वह महिला कौन है? भीम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्या वह वनदेवी थी? इतनी सुंदर महिला रात में ऐसी जगह पे अकेली क्या कर रही थी? उसने ध्यान से सुना जैसे हिडिंबी ने जारी रखा, ये जंगल मेरे भाई हिडिंब का है, जो एक शक्तिशाली नरभक्षी राक्षस है। तुम्हारा मांस खाने के इरादे से उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए यहां भेजा। जैसे ही भीम अचानक खड़ा हुआ, उसने अपना हाथ उठाया। डरो मत, मैं तुम्हें देखकर इच्छा से मारा गया हूं, जो एक देवता की तरह सुंदर हो। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि मैं कामदेव के बाणों का शिकार हो रही हूं। हिडिंबी ने भीम को बताया कि वह उसे अपने भाई से बचाएगी। वह उससे आकाश के माध्यम से और हिडिंब से बहुत दूर ले जाएगी। फिर वे एक साथ स्वर्गीय पर्वतीय क्षेत्र में आनंद ले सकते थे। भीम फिर से बैठ गए। उसने अपना सिर हिलाया। ओ राक्षसी, तुम मुझसे मेरी सोती हुई माँ और भाइयों को केवल मेरी वासना को संतुष्ट करने के लिए छोड़ने की उम्मीद कैसे करती हो? हिडिंबे ने सोते हुए पांडवों और कुंती की ओर देखा। उन्हें जगाओ, मैं तुम सभी को इस जगह से दूर ले जाऊंगी। भीम ने फिर अपना सिर हिलाया। मैं किसी भी राक्षस के डर से अपनी माँ और भाइयों को नहीं जगाऊंगा। कोई राक्षस, यक्ष या गंधर्व मेरी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं है। हो सुंदर शरीर वाली महिला, तुम अपनी इच्छा के अनुसार रह सकती हो या जा सकती हो, या यदि तुम चाहो तो तुम अपने नरभक्षी राक्षस को मेरे पास भेज सकती हो। जैसी वे एक साथ बात कर रहे थे, हिडिंब अधीर हो रहा था। उसकी मूर्ख बहन कहाँ थी? वह क्यों नहीं लौटी थी? राक्षस अपने पेट से कूद गया और मानव गंध की ओर बढ़ गया। हिडिंबी ने अपने भाई के आने का पता लगाया और वह घबरा गई। उसने भीम से विनती की, कृपया मुझसे बहस मत करो, मेरा भाई आ रहा है। यहाँ मत रुको और उसका भोजन बन जाओ। दूसरों को जगाओ और मुझे तुम सभी को बचाने की अनुमति दो। भीम बस मुस्कुराया। ये नरभक्षी मेरे लिए कोई समस्या नहीं पेश करता है। वास्तव में मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने यहीं मार डालूंगा। मुझे एक साधारण इंसान मत समझो। मेरी दो भुजाएं शक्तिशाली हाथियों की सूंड की तरह है और मेरी जांघें लोहे के डंडों के समान है। मेरा पराक्रम इंद्र से कम नहीं है। मैं किसी चीज से नहीं डरता। हिडिंबी अभी भी संदेहास्पद थी। उसने कई मौकों पर राक्षसी दिग्गजों को पुरुषों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करते देखा था। वे मनुष्यों की तुलना में देवताओं के स्तर पर अधिक थे। एक राक्षस पर काबू पाने में सक्षम होना एक दुर्लभ इंसान था। भीम ने हिडिंबी के कंधे पर देखा और अपने भाई को पास आते देखा। वह बारिश के बादल की तरह काला था और उसके भयानक चेहरे थे। उसके कान तीरों के आकार के थे और उसके सिर पर लाल बालों का झटका सीधा खड़ा था। उसका शक्तिशाली शरीर एक लंगोटी पहने हुए तारों वाले लाल बालों से ढका हुआ था। राक्षस एक पेड़ जितना लंबा था और उसके चौड़े कंधे थे। उसकी भुजाएं पेड़ के तने की तरह मोटी थीं। उसके घुटनों तक पहुंचती थी। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था, जिसमें भयानक दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। उसने अपनी किरमिजी आंखें आश्चर्य से खोली जब उसने अपनी बहन को भीम के बगल में एक मानव रूप में खड़ा देखा। उसे स्वर्गीय गहनों से इतनी खूबसूरती से सजे देखकर हिडिंब तुरंत समझ गया कि वह इंसान के प्रति कामुक हो गई है। उसने गुस्से में बात की, जब मैं भूखा हूं तो मेरे लिए बाधाएं कौन पैदा कर रहा है? ओ बहन, क्या तुम इतनी मूर्ख हो गई हो कि तुम्हें मेरे क्रोध से डर नहीं लगता? तुम पर धिक्कार है। ओ अपवित्र महिला, केवल वासना से तुम मुझे चोट पहुंचाने और हमारी जाति के सम्मान का बलिदान करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें इन मनुष्यों के साथ मार डालूंगा। अपने दांतों को एक साथ दबाते हुए हिडिंब अपनी भुजाएं उठाकर अपनी बहन की ओर दौड़ा। भीम तुरंत खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। उसकी आवाज गूंज उठी, रुको! तुम मेरे शांति से सो रहे भाइयों को जगाने की हिम्मत कैसे करते हो? ना ही तुम्हें इस निर्दोष महिला पर हमला करना चाहिए। ओ दुष्ट मन वाले, तुम्हारी बहन खुद पर नियंत्रण में नहीं है। उसे कामदेव के नियंत्रण में लाया गया है, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। भीम नरभक्षी पर तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते हुए राजकुमार ने कहा, आज तुम मृतकों की भूमि तक पहुंचोगे। मैं तुम्हारे सिर को टुकड़ों में पीस दूंगा।
तुम्हारी बहन मुझे तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर को घसीटते हुए देखेगी, जैसे एक शेर एक हाथी को घसीटता है। बाज, गिद्ध और सियार तब खुशी से तुम्हारी लाश को खाएंगे।